दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ की तीसरी राजनीतिक ताकत अजीत प्रमोद कुमार जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस जोगी के संपूर्ण रूप से कांग्रेस में विलय पर आज चर्चाएं राजनीति लेकर आया हूं। आपको मैं बताऊं कि अमित ऐश्वर्य जोगी और रेणु जोगी यह दो शख्सियतें पूरी तरह से चाहती हैं कि हम अब राजनीतिक व जो खंदक की लड़ाई है उसे बंद करके कांग्रेस में प्रवेश कर मुख्य धारा में राजनीतिक नैया पर सवार होकर के आगे बढ़ जाएं। मगर कुछ ऐसे झंझावात राजनीतिक भूचाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसके बाद पैदा हो गए हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि इतने लंबे समय के बाद भी आवेदन दिए जाने के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और एक खामोशी अख्तियार कर ली गई है जिसके कई मायने और कयास लगाए जा रहे हैं कि अमित जोगी को कांग्रेस में कदापि नहीं लिया जाएगा और कांग्रेस के दरवाजे अमित जोगी के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। अन्यथा बात अगर रेणु जोगी की होती, जो उनकी माताजी हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी और एक समय में पार्टी की प्रमुख, इस संदर्भ में आपको मैं जो बातें जमीनी स्तर पर चली आ रही हैं, चर्चा का विषय बनी हुई हैं, मैं बताऊं कि अभी विधानसभा के चुनाव जब संपन्न हुए उस दरमियान यह प्रयास लगातार जनता कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अमित जोगी यह कर रहे थे कि पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस में विलय हो जाए। लेकिन बात वहां पर जाकर रुक जाती है जब कुछ कांग्रेस के बड़े नेता अमित जोगी और रेणु जोगी के समक्ष कई ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं कि जिसे मान पाना ही संभव नहीं था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में जो प्रवेश है अमित जोगी का वह नहीं हो पाया और पार्टी ने खुल करके चुनाव के मैदान में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। मगर हम जानते हैं कि इस दफा जनता कांग्रेस जोगी का पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में सूपड़ा साफ हो गया। इसके पीछे जहां भारतीय जनता पार्टी का जो शिखर नेतृत्व है उसकी रणनीति भी काम कर रही थी, वहीं भूपेश बघेल का अदम्य अहम था। कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े जो नेता हैं वे यह मान कर चल रहे थे कि अमित जोगी या जनता कांग्रेस जोगी जिस तरीके से 13 के निर्वाचन के दरमियान विधानसभा में कोई खेल नहीं कर पाई और हम सत्ता में गलियारों में आ गए, वैसे ही कुछ हालात अब की फिर बनेंगे और हमें सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता। इस गलतफहमी जो कि बाद में परिणाम स्वरूप सारे जब परिणाम आ गए विधानसभा के तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस सिर्फ कुछ गलतफहमियों में जी रही थी। परिणाम स्वरूप भाजपा तो सत्ता में आ गई, कांग्रेस जिसकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी
जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ में, और कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस पार्टी सत्ताच्युत हो जाएगी। हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण अगर विश्लेषण करें तो वह था अजीत प्रमोद कुमार जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस का कई जगह निर्वाचन के मैदान में झंडा गाड़कर खड़े हो जाना, और फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एक होकर के चुनाव लड़ना। इन सब चीज़ों को अगरचे भूपेश बघेल और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे समझ जाते और उन्हें अगर सम बना लेते तो शायद परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की और होती। खैर, हम बात कर रहे थे जनता कांग्रेस के कांग्रेस में विलय की। विधिवत अमित जोगी ने पार्टी के प्रमुख होने के नाते एक पत्र आला कमान कांग्रेस को भेजा है और उस संदर्भ में एक कमेटी भी बनाई गई है। हालांकि कुछ नेता, जिसमें भूपेश बघेल प्रमुख हैं, सिंहदेव प्रमुख हैं, बार बार यह कह रहे हैं कि कांग्रेस में इन्हें प्रवेश देना उचित नहीं होगा। अब जिस तरह समय लगातार व्यतीत होता चला जा रहा है, एक तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि अमित जोगी और रेणु जोगी ने क्या आवेदन देकर कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि राजनीति में जब तक मुट्ठी आपकी बंद है तभी तक वो लाख की है। यह चिट्ठी आखिर किसने ओपन कर दी, सार्वजनिक कर दी? परिणाम स्वरूप स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि न तो अब खाते बन रहा है और न ही उगलते बन रहा है जनता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए। कुल जमा कांग्रेस तो लगातार कमजोर होती ही चली जा रही है, अगरचे वह अपने, हमारे मानना है, जी हाँ, साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अगर अपने आप में छत्तीसगढ़ में सुधार नहीं करेगी तो आने वाला समय और ज़्यादा इसके लिए दुखद और कमजोरी लाने वाला होगा। हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान किया है, लंबे समय तक शासन किया है। एक समय में माना जाता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वह गंगा के समान है, जिसमें देश की सारी नदियां नाले आकर के समाहित हो जाते हैं और वह अपने अपने में सबको संभाल लेती है और सबको स्वच्छ करती चलती है, बहती चलती है। गंगा से तुलना होती थी कांग्रेस की। आज वही कांग्रेस पार्टी इतनी संकीर्ण हो चुकी है, एक नाले, एक छोटे से तालाब में तब्दील होती जा रही है कि उसे भय है कि अगर यह कुछ आसपास की नदियां, कुछ नाले अगर मुझ में, हम में प्रभावित हो जाएंगे तो हम कहीं के न रह जाएंगे। दरअसल यह उन नेताओं का भय है जो स्वयंभू बन करके कांग्रेस पार्टी को अपने जेब में रखने की जुगत में है। दोस्तों, बात तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त में हम यही कुछ बातें रेखांकित करना चाहते हैं। आपसे फिर एक बार विनम्र निवेदन है कि अगर यह बुलेटिन आपको थोड़ा भी प्रभावित करता हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें। धन्यवाद के साथ।